नमस्कार। काफी दिनों के बाद एक बार फिर मैं आपके पास आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो मैं लगभग 2 सालों के बाद बना रहा हूँ और इसका टॉपिक है इजी टू अचीव माइक्रो फाइनेंस मंथली बिजनेस टारगेट। पहले भी इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही एलोबरेटेड। लेकिन ये जो वीडियो है काफी संक्षेप में है, काफी छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया है और बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फाइनेंस का कोई भी ब्रांच जिस ऑपरेट होती है उसका जो ऑपरेशन कमांड एरिया होता है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, लेकिन एक अनुमान से 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर का होता है, लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर। और 20 से 25 किलोमीटर के एरिया को अगर वहां पे 5 लोन ऑफिसर से ऑपरेशन करने वाले हैं तो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का एक लोन ऑफिसर का एक ऑपरेशनल कमांड एरिया आएगा। कभी कभी बिजनेस टारगेट इसलिए एक लोन ऑफिसर नहीं कर पाता है 400 स्क्वायर किलोमीटर का उसका ऑपरेशन कमांड एरिया होने के बावजूद, क्योंकि अपने पूरी एरिया के सब लोकेलिटी या सारे गांवों के बारे में उसको डिटेल नहीं पता है। तो बिजनेस टारगेट अचीव करने की पहली शर्त यही है कि आप अपने जियोग्राफी के सारे बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी जिन जिन गांवों में है उसको हम जान सकें, जिसको मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि KYB, नो योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन योर ऑपरेशनल कमांड एरिया और इन योर क्लस्टर। तो एक फॉर्मेट अगर एरिया मैनेजर के द्वारा या यूनिट मैनेजर के द्वारा, ब्रांच मैनेजर के द्वारा अगर इस तरह का एक फॉर्मेट बना करके लोन ऑफिसर को दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ये बताया जा सकता है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। फॉर्मेट है, 3-4 कॉलम है, इसमें सीरियल नंबर है, विलेज नेम, डिस्टेंस फ्रॉम ब्रांच, टोटल सेंटर और टोटल क्लाइंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां पे लोन ऑफिसर फाइनल अपना रिकमेंडेशन लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 15 गांव लिखे हुए हैं। हालांकि मेरा मानना है 400 स्क्वायर किलोमीटर के ऑपरेशन कमांड एरिया में लगभग 40 से 50 गांव हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो गांव है वहां पे एक लोन ऑफिसर ने लिखा रामापुरा और डिस्टेंस ब्रांच से 4 किलोमीटर की दूरी है, टोटल सेंटर 1 है और टोटल क्लाइंट 12 है। उसी तरीके से जितने भी उसके ऑपरेशनल कमांड एरिया में, जो उसका क्लस्टर ऑपरेशन कमांड एरिया है, उसमें कितने गांव आते हैं सारे की लिस्ट उनको लिख देना है। और फिर अगर वो गांव में वहां पे बिजनेस है, कोई सेंटर चल रहा है तो कितने सेंटर चल रहे हैं, कितने क्लाइंट चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी गांव आएंगे, कुछ ऐसी भी लोकेलिटी होंगी, वार्ड ऐसे होंगे जहां पे हमारा बिजनेस ऑपरेशन नहीं चल रहा है, तो वहां पे इस तरीके से 0-0 आएंगे। जैसे ये किनौरा लोकेशन है जहां 8 किलोमीटर ब्रांच से है, लेकिन यहाँ पे 0 क्लाइंट है, 0 सेंटर है। एक जमुनी है, जमुनी में 0 सेंटर है, 0 क्लाइंट है और 14 किलोमीटर है। अब कुछ सेंटर्स ऐसे भी आएंगे, जैसे अदलगंज है जहाँ पे एक ही सेंटर है और 6 क्लाइंट है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी एक बार एक वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि माइक्रो फाइनेंस में जो बिजनेस टारगेट है उसके लिए कस्टमर एक्विजिशन के 4 स्रोत होते हैं। न्यू विलेज न्यू सेंटर, नया गांव नया सेंटर। ओल्ड विलेज न्यू सेंटर, पुराना गांव में एक नया सेंटर। ओल्ड सेंटर न्यू क्लाइंट, अगर पुराना कोई सेंटर चल रहा है तो उसमें नए क्लाइंट को आप ऐड कर दीजिए। और ओल्ड क्लाइंट न्यू लोन, अगर कोई पुराना कस्टमर हमारे साथ है तो उसका लोन खत्म होने वाला है तो उसको रिपीट लोन या नेक्स्ट साइकिल का लोन दीजिए। तो ये अगर पूरे गांव की लिस्ट बनाते हैं और टोटल सेंटर कितने हैं उन गांवों में, 1 है, 2 है, 4 है, नहीं है, और कितने क्लाइंट हैं, तो हम आसानी से इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे न्यू विलेज न्यू सेंटर, अब यहाँ पे क्या है कि जमुनी में कोई विलेज में, इस विलेज में कोई सेंटर नहीं है तो एक सेंटर यहाँ बना सकते हैं। ओल्ड सेंटर न्यू, ओल्ड विलेज न्यू सेंटर। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि एक ही सेंटर है यहाँ पे और 18 कस्टमर हैं। अगर हमारे पास एक मार्केट इंटेलिजेंस हो, अगर हमने सर्वे कर रखा है उस गांव का और हमें पता है कि इस गांव में कितने हाउस होल्ड हैं, तो यहाँ पे एक सेंटर बनाया जा सकता है अगर बड़ा गांव है तो। फिर ओल्ड सेंटर न्यू क्लाइंट, जैसे यहाँ पे एक सेंटर है उसमें 6 क्लाइंट है तो एक और ग्रुप ऐड किया जा सकता है। अगर उस एग्जिस्टिंग कस्टमर जो सेंटर है उसके रीपेमेंट अच्छे हों, डिसिप्लिन सेंटर हो, तो वहाँ पे एक सेंटर ऐड किया जा सकता है। और ओल्ड क्लाइंट नेक्स्ट लोन, जैसे यहाँ पे 3 सेंटर है और 38 कस्टमर्स हैं उस पर्टिकुलर विलेज में, जम्बिया में, तो उसमें बहुत से ऐसे कस्टमर होंगे जिनका लोन खत्म होने को होगा और ऐसे कस्टमर को हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको रिटेन करना है और नेक्स्ट साइकिल लोन देना है। तो सिर्फ इस तरह से एक लिस्ट बना करके, और लोन ऑफिसर से सिर्फ 1 दिन का टास्क है, 1 घंटे का टास्क है। जब भी आप ब्रांच विजिट में एक यूनिट मैनेजर जाते हैं, एरिया मैनेजर जाते हैं,
या वीकली रिव्यू मीटिंग में एक ब्रांच मैनेजर इस तरह का फॉर्मेट दे करके उनसे एक पूरा डेटा वो कैप्चर कर सकते हैं, और डेटा को कैप्चर करने के साथ ही साथ लोन ऑफिसर के पास ये ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हम कितने ऑपरेटिंग कमांड एरिया में कितने गांव हैं हमारे, और हर गांव में हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कैसी है, क्या स्थिति है, और कौन कौन से गांव में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा, और लोन ऑफिसर जिनको अपने बिजनेस पे के लिए रिंग लीडर या थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकर के उनको क्लियर पिक्चर दिखाया सकता है, और उनके ऑपरेशनल कमांड एरिया में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। छोटा वीडियो रहा, काफी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, और अपने कमेंट लिखिए, और कुछ ऐसे टॉपिक हमें सजेस्ट करिए जहाँ पे मैं और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।